स्वागत करते हुए मेन चीज ये है कि जो ये पत्रकारिता हम लोग कर रहे हैं, डिजिटल पत्रकारिता, इसके अलग अलग विषयों को कवर किया जाता है इस पूरे सीन में, और अलग अलग मुद्दों पे चर्चा करते रहते हैं। आज थोड़ी सी देरी हो गई, थोड़ा सा मिसमैनेज हो गई मीटिंग का शेड्यूल, लेकिन ये है कि खोजी पत्रकारिता एक विषय आता है। बहुत सारी चीजें सामने से पता नहीं चलती हैं और उनको एक ग्राउंड में रह के किया जाता है। बहुत बड़े बड़े मामले उजागर हुए हैं, भ्रष्टाचार के हो गया, दूसरे बातें हो गई। अब उन खोजी पत्रकारिता से रिलेटेड आज की बात है, चर्चा है। कई बार क्या होता है कि इसको एक ब्लैकमेलिंग से भी लिया जाता है कि लोग अपना स्टिंग रिकॉर्ड करते हैं, स्टिंग रिकॉर्ड करके ब्लैकमेलिंग का भी अपना काम करते हैं, जिससे पत्रकारिता बदनाम भी होती है। कि पत्रकारिता के लिए कितना जरूरी है ये डिजिटली, और मुख्य बात है कि पत्रकारिता जब हम लोग खोजी पत्रकारिता करते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए, क्या क्या नियम है, नैतिकता क्या क्या है, और क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए। बरकाती जी, इसके बारे में आपको एक होगा, एक अंदाजा होगा इसके बारे में। अगर दो बातें इसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो आप बताइए, फिर गुलशन भाई के पास आते हैं और फिर मीटिंग को आगे बढ़ा देते हैं। हो सकता है कि एक दो और मित्र आए। बरकाती जी, खोजी पत्रकारिता, स्टिंग ऑपरेशन। स्ट्रिंग जो है करना पत्रकारों के लिए कभी कभी समझ लीजिए कि ज़रूरी हो जाता है, इसलिए कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि तुमको यहाँ वीडियो नहीं करने देंगे, तुम कौन होते हो करने वाले, तो अपना ये लाइसेंस लाओ, वो लाइसेंस लाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। यानी जिसको कुछ नहीं भी मालूम है फिर भी पत्रकारों को दबाने के लिए वो अपनी मनगढ़ंत कहानियां और उद्देश्य बताने लगते हैं। तो पत्रकारों के पास वो नॉलेज होना चाहिए और वो सारा तरीका उसको मालूम होना चाहिए कि किस ऐप्स के जरिए मोबाइल बंद है लेकिन आपका स्क्रीन चालू है, आपको वो अगर लॉक खोल कर देखेगा फिर भी पता नहीं चलेगा, जैसे आम नॉर्मल लोग भी करते हैं। तो और लोग करते हैं वो अपनी जरूरत के तहत या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, जो सही नहीं है। लेकिन एक पत्रकार जो अपने सबूत इकट्ठा करने के लिए कभी कभी इनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो लोग दबंग किस्म के होते हैं, अपने हमसे चमचे रखते हैं, अपने दलाल रखते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारी गलतियों पर पर्दा ही डला रहे हमेशा। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये उजागर होगा। और एक पत्रकार का सिद्धांत ही यही है कि वो सही और सत्य जो है सबको बताए, वो अपना मकसद उसमें न देखे, बल्कि पत्रकार का मतलब ही ये होता है कि जो सच है उनको वो सबको दिखाए, जब ही जाकर के वो सही पत्रकार है। तो पत्रकारों के लिए स्ट्रीम तो एक जरूरी और अहम हिस्सा है उनके लिए। ठीक है, ठीक है, बहुत सार्थक आपने बात कही कि ब्लैकमेलिंग के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, और बाकी जो दूसरी चीजें हैं उसके लिए इसको हमें इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कि भाई कोई मामला बाहर आता है भ्रष्टाचार का, जनहित से जुड़ा हुआ मामला आता है जिसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसको हमें इसे अटेंड करने की कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल गुलशन भाई, अगर आप हैं, कंफर्टेबली हैं गुलशन भाई, क्या लगता जी है स्टिंग ऑपरेशन के बारे में, पत्रकारिता की कितनी जरूरत है और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए? पवन जी आ गए हैं, देखिए, बहुत बहुत स्वागत है पवन जी। गुलशन भाई आप कंटिन्यू करें स्टिंग वाले पे। जी इस इस संबंध में तो हमको ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन खोजी पत्रकारिता से कम समय में देश में पत्रकार अपना कर सकते हैं। लेकिन खोजी पत्रकारिता उतना आसान नहीं है, खतरे से खाली नहीं है खोजी पत्रकारिता। इससे नाम बनेगा, लेकिन इसमें ये भी मान के चलना है कि जान भी जा सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति जिसके खिलाफ आप स्टिंग ऑपरेशन करना चाहेंगे या करेंगे, तो वो भी कोई छोटा मोटा आदमी रहेगा नहीं। भी अपना सबक बनाया होगा कि कल दिन हमारे साथ कोई इस तरह का हरकत कर सकता है। आप सबसे बड़ी बात है कि स्टिंग ऑपरेशन यदि आप करते हैं, तो यदि आप किसी संस्थान से जुड़े हैं और आपके ऊपर आपके नीचे कई लोग हैं, कई पदाधिकारी हैं पत्रकारिता क्षेत्र में, तो आपको ये मानकर चलना है कि आप एक मतलब विश्वास के पुल पर आप चढ़े हैं, और कब कौन धोखा दे देगा। मान लीजिए जिसके खिलाफ आपने स्टिंग ऑपरेशन किया और वो व्यक्ति को पता चल गया कि फलाना ने हमारे खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लिया है और वो चलवाएंगे, तो आपके ऊपर जो सीनियर होंगे तो वो उसको मैनेज करने की कोशिश करेगा, वो उसको ठीक मैनेज बात, कर ठीक लेता बात। है।
उसको मैनेज कर लेता है, या तो आप काम मतलब आपका खतरा जो है और बढ़ जाएगा, खतरा भी बढ़ जाएगा, उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। सही बात है, सही बात नहीं है। होगा। और आपका हर जगह मतलब खोजी पत्रकारिता उतना आसान नहीं है। ठीक इसके ठीक लिए ठीक ठीक आप ठीक। कफन बांध के चलना पड़ेगा। बहुत कम शब्दों में आपने बिल्कुल सार्थक बात कही और जायज बात कही, कोई इसमें नाजायज विषय नहीं है। लेकिन अब चूंकि पत्रकारिता है तो पत्रकारिता है, लोग इसमें करते हैं। हमारे सीनियर है पवन जी, और मैं उनका स्वागत करता हूँ। पवन जी, खोजी पत्रकारिता एक ऐसा विषय है जो बड़ा मतलब एक इस पे पर्दा पड़ा रहा है, आवरण पड़ा रहा है, इस पे राख पड़ी रही है। थोड़ा इससे पर्दा उठाए, चूंकि नए एज के जो डिजिटल जर्नलिस्ट हैं उनके ध्यान में ये सारी बातें आती हैं, उनको लगता है कि भाई एक चीज क्या है, बहुत कम नॉलेज है। तो इसकी थोड़ी बेसिक करके थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताएं। खतरा, रिस्क कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उद्देश्य पूरा किया जाए कि नहीं किया जाए, ब्लैकमेल कैसे, खुद को एक ब्लैकमेलर कहलाने से कैसे बचाया जाए, ये सब विषयों पर थोड़ा एक डिटेल में प्रकाश डालें कौन जी। आवाज आवाज आपकी म्यूट है, आवाज आपकी म्यूट है। हाँ हुआ। बोले सर। जी जी, आ रही आवाज, बोले। मेरा कहने का मतलब ये ना, देखिए पत्रकारिता तो एक मिशन है, ये आप मान के चलिए, और मिशन में बहुत सारे रिस्क आते रहते हैं, इसमें कहीं कोई शक भी नहीं है। और खोजी पत्रकारिता बिना रिस्क के भी किया जा सकता है। तमाम चीजें ऐसी हैं जो आपको बैठे बैठे उपलब्ध हैं, और एक बार जब किसी की नस को दबाएंगे ना, तो अपने आप सारी चीजें धीरे धीरे निकल के सामने आ जाएंगी। और रही बात रिस्क की, तो रिस्क तो देखिए हर हर क्षेत्र में रिस्क है। आप न्यूज पोर्टल चला रहे हैं, कहीं गलत खबर छप गई तो भी तो रिस्क ही है। बिना रिस्क के कोई काम संभव नहीं है आज के डेट में, चाहे पत्रकारिता हो, व्यापार हो, नौकरी हो, जो भी हो। जो आदमी रिस्क लेगा वो काम पे कुछ न कुछ करेगा। और मिशन में तो रिस्क लेना सबसे जरूरी है, क्योंकि आपको नेम फेम अगर जो पत्रकारिता में चाहिए तो आपको रिस्क लेना होगा। सामने वाले से लड़ाई भी करनी होगी, दो झापड़ मारना भी पड़ सकता है, और दो झापड़ खाना भी पड़ सकता है। तो जी अब बहुत सारे तमाम इस तरह के स्ट्रिंग ऑपरेशन हुए हैं, ऐसा नहीं कि सबकी जान चली गई है। अब उसमें डिपेंड करता है कि हम उसमें किस हिसाब से मैनेज करें कि क्या करना है। बड़े बड़े मिशन में जो होते हैं, अब जैसे मान लीजिए आप किसी बड़े संस्थान में है, आपको करने का मूड है, तो देखिए अब उसमें करना है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अब उसमें मैनेजमेंट क्या चाहता है ये देखिए। आपको नौकरी करनी है, मिशन में आपको नौकरी करनी है, ये सब अहम बात है। आप अपने हिसाब से काम, अपना पोर्टल चला रहे हैं, अपने हिसाब से काम कीजिए, अपना मिशन बनाइए, उसमें रिस्क लीजिए, बात समझ में आती है। लेकिन बड़े घरानों में ये रिस्क समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको रिस्क से ज्यादा व्यापार जरूरत है। और आज की डेट में जितने भी खबरें आप देखते हैं बड़े घराने में, जो भी बड़े घराने हो गए, जागरण हो गया, आज हो गया, अमर उजाला हो गया, पंजाब केसरी हो गया, आज तक हो गया, जितने भी सारे चैनल हैं बड़े घराने में, वो सब मिशन नहीं है, सिर्फ व्यापार शुरू हो गया है। और व्यापार में आपको क्या करना होता है ये तो आप लोग ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। तो इसलिए खोजी पत्रकारिता को महत्व दीजिए, लेकिन थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन उस रिस्क से बच के काम करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है सार्थक। बिना रिस्क के कोई काम नहीं होता है मिथिलेश जी। तो ये सही बात है, टेकिंग नो रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क। एक इंग्लिश में कहावत है कि अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं, ये सबसे बड़ा रिस्क है। आपका जीवन यूं ही चला जाता है और रोड पे भी निकल। लेकिन खैर, जो गुलशन जी ने बात कही वो बात नाजायज नहीं है, और वो बात वैलिड है। अगर आप सावधानी से नहीं चलते हैं, चीजों को लेके नहीं चलते हैं, और अचानक ही देखिए दिक्कत कहाँ आती है गुलशन भाई, दिक्कत यहाँ आती है कि अगर बेवजह कई लोगों को परेशान करते हैं आप, बेवजह, तो वहां समस्या आती है। कई बार क्या होता है कि कई पत्रकारों के मामले में ऐसा देखने को आया है कि निर्दोष लोगों को भी फंसाने की कोशिश करते हैं वो अपने मतलब लाभ के लिए, और फिर वो मान जाते हैं। जान उनकी जाती है और रिस्क उनकी जाती है कि जहां लेन देन का सिस्टम होता है पीछे से दरवाजे से, आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। दिक्कत क्या होता है कि मान लीजिए कि आपकी छवि बन गई ब्लैकमेलर की, और कहीं आप टाइट बनना चाहें ज्यादा, या पैसे का कोई निगोशिएशन कर रहे हैं आप, और उसमें आपको लगे कि नहीं यार ज्यादा मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए, और अपने बाताबाती में चला दिए, वहां मामला बिगड़ता है। सच्चे पत्रकारों पे हाथ डालने की हिम्मत आज भी बहुत लोगों में कम है। किंतु अगर आपने अपनी छवि वैसी बना ली है कि भाई हमारी छवि गड़बड़ है, हमारी छवि ठीक नहीं है, वहां फिर समस्या आती है।
लेकिन ये ब्लैकमेलिंग वाला एंगल है पवन जी, तो आप क्या कहेंगे ब्लैकमेलिंग वाले एंगल में कैसे बचा जाए, थोड़ा सा इस विषय से। भाई ब्लैकमेलिंग तो देखिए होता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि पत्रकार भी ब्लैकमेल करता है सामने वाले को। जब आप किसी को ब्लैकमेल करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है कोई न कोई ब्लैकमेल जरूर करेगा। इसमें जान जाना तो बहुत नॉर्मली बात होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल जान मान की कीमत कुछ है नहीं जमाने में। आप खुद अपने आप को बचा के चलिए, वो ज्यादा बेटर है। आप अगर जो सामने वाले, देखिए अगर जो सामने, दो चीजें इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं मिथिलेश जी, कि सामने वाला अगर जो गलत है तो कतई आपसे भिड़ेगा नहीं, हरसक कोशिश करेगा कि आपसे साइड में हट के निकल जाए। अब उसकी मानसिकता को समझिए, को किस मानसिकता में आपसे सामने आ रहा है, क्या नाम है, मेंटेन का क्या नाम है, वो मैनेज करने के मूड में आ रहा है या लड़ाई करने के मूड में आ रहा है या आपसे कट रहा है, तो वो देखें आप क्या करना है। आप उसमें डिपेंड करता है कि मैनेज करने में अक्सर लोग मात खा जाते हैं कि ठीक है मैनेज कर लेते हैं, तो होता है यही है कि जब हम आप जा रहे हैं कवर करने, कोई न्यूज कवर करने जा रहे हैं, सामने वाला मैनेज करा दिया तो मैनेज हो गए, तो वो चीजें सबसे घातक हैं। या तो आप मैनेज मत होइए या तो स्टिंग मत कीजिए। बहुत पॉइंट वाली बात है आपकी। दोनों में एक ही चीज संभव है, मैनेज करेंगे तो स्टिंग आप नहीं कर पाएंगे, स्टिंग करेंगे तो आप मैनेज नहीं होंगे। और जो आदमी मैनेज होता है उसी के साथ ज्यादा खतरा होता है। ठीक 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 ठीक, ये बात मैंने बताई कि भाई पहले से अपना एजेंडा आप क्लियर करके चलिए। और इसमें एक और बातें हैं, बरकाती जी भी पत्रकारिता करते रहे लंबे समय से, इसमें एक दो बात ये और है कि व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, किसी आदमी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, किसी संस्थान के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, मुद्दों के पीछे पड़ना चाहिए। कि भाई अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, आपने मुद्दों को उभारा, मुद्दों को बताया, बजाय कि अब मान लीजिए कि 8 भ्रष्टाचारी हैं, उसमें किसी एक सिंगल व्यक्ति को आप टारगेट कर रहे हैं और सिंगल व्यक्ति को आप दिखा रहे हैं, बाकी लोगों को सेफ कर रहे हैं, फिर आपकी छवि जो है धूमिल हो जाती है। यहाँ ये चीज बड़ी बारीकी है और इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है लोगों को। हाँ भाई, किसी डिपार्टमेंट में करप्शन है, आपने समस्या को दिखा दिया, फिर आपका वहां कोई बहुत ज्यादा दुश्मनी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति को आपने टारगेट कर लिया, बेशक को भ्रष्टाचारी है, बाकी 4 को आपने छोड़ दिया जानबूझ के, फिर से वहां थोड़ा सा खतरा होता है। तो अगर 1 to 1 अगर दुश्मनी होती है तो वहां दिक्कत होती है। मुद्दों के ऊपर आप चलते हैं तो मुझे लगता है कि कोई विशेष समस्या नहीं आती है। क्या कहेंगे बरकाती जी इस मामले में? सही है, दिक्कत तो होगी सर, दिक्कत तो होगी ही, और बिल्कुल दिक्कत होना तय है, इसलिए कि अगर सही तरफ भी अगर चले इसमें भी दिक्कत है। तो फिर अब फेसबुक पे डालते क्यों हैं आप? इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है, मैसेज करते हैं कोई जो है दिक्कत होगी। लेकिन ये टारगेट हमारा फिक्स जब नहीं रहेगा कि हम गलत को सही करवाना चाहते हैं और सही करवा के रहेंगे, अगर ये हमारा टारगेट होगा कि हम समाज के लिए, आम नागरिक के लिए अगर बेहतर चाहते हैं, तो हमारी बेहतरी तो ऑटोमेटिकली होगी, हम सब के लिए चाहेंगे। और एक खास विशेष व्यक्ति को अगर टारगेट करेंगे तो हमको बहुत सारे लोग टारगेट करने वाले बन जाएंगे, इसमें भी डाउट नहीं है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने तरफ से साफ सुथरा काम करें, बिल्कुल कहीं पर हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और दिक्कत तो सभी के लिए आती है, तो पत्रकारिता में तो ज्यादा दिक्कत आएगी। तो रोड पे चलने में भी दिक्कत है। मुझे लगता है गुलशन जी का एक क्लियर हुआ होगा काफी सारा पॉइंट जो है, और एग्जैक्टली दिक्कत कहाँ आती है, कहाँ फंसती है। और मुख्य बात ये भी है कि अगर मान लीजिए कि अगर हम जनहित के मुद्दों को उठाते हैं, करप्शन के मुद्दों को उठाते हैं, मतलब स्टिंग किस लिए किया जाता है कि बड़ा एक उसमें परिप्रेक्ष्य, बड़ा फलक उसमें कवर हो। तो कई लोग सहयोग करने वाले भी आपको मिलते हैं कि यार ये बंदा अच्छा है और ये काम करता है, जनहित की बातें करता है। लेकिन अगर ब्लैकमेलर बनते हो तो दुश्मन बनते हैं आपके, दोस्त नहीं बनते हैं। और अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हो तो हो सकता है कि 2-4 दुश्मन बने हैं, किंतु कुछ दोस्त भी आपके जरूर बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुलशन जी क्या कहोगे ये सारी बातें सुन के? जी, हमारा भी एक बात है कि आज के डेट में जो भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यदि बड़ा आदमी है तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है।
लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि अधिकतर लोग कुछ पत्रकारों को अपने दुश्मनी साधने के लिए अपने इर्द गिर्द जमा लिए हैं और अपने आप को सेव कर रहे हैं, और अपने जो भी जिससे भी उनके व्यवसाय में खतरा होता है, जैसे कोई बालू माफिया है या दारू माफिया है, तो वो कुछ पत्रकारों को विज्ञापन वगैरह देता है और अपने पक्ष में खबर लिखवाता है, या अपने आप को कहता है कि हमारा ना निगेटिव लिखिए ना पॉजिटिव लिखिए, फलाना का करिए चिलाना का करिए। तो इससे भी पत्रकारों को बचना चाहिए। हमारा ये मतलब मानना है कि किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित होकर किसी के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। यदि आपको लगता है अपने मन से कि नहीं वो फलाना या वो व्यक्ति इस तरह का हरकत करता है या इस तरह का धंधा में लिप्त है और उसके खिलाफ करना चाहिए, तो आप अपने मन से है तो करिए, दूसरे के कहने पर नहीं करिए, इसलिए कि आपका भंडा फोड़ हो सकता है वो जाकर मिल जाए उधर। सार्थक बात कही आपने कि मतलब किसी गैंग का आप हिस्सा मत हो जाओ। पता चला कि आप बीजेपी के पक्ष में हो गए, इसको ऐसे समझ लीजिए, या आप कांग्रेसी हो गए और दूसरे के नेताओं को आप टारगेट कर रहे हैं। न्यूट्रल होकर के काम करना चाहिए, ये नहीं कि उसके और उसके खिलाफ उसका हथियार बन के और यूज होने लगे। बहुत सार्थक बात कही आपने। और ये आजकल के पत्रकारों में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि मतलब बायस हो जा रहे हैं वो किसी न किसी पक्ष से। हर फील्ड में ये सामान्य पत्रकारिता में भी, सामान्य लेखन में भी यही बात है कि एक बायसिंग आ जा रही है उनके दिमाग में और वहां से फिर समस्या जन्म लेती है। खैर, इक्विपमेंट्स वगैरह अभी हमारे साथ इस तरह था, एक व्यक्ति वे लोग हमको खूब अपना मतलब ये करेंगे वो करेंगे, मतलब हमको लग रहा था कि अच्छा व्यक्ति है, लेकिन अपने आप को ज्यादा पढ़े लिखे समझा रहे थे, तो हम भी साथ में थे उनके। तो क्या करने लगे ना, पूरा जो भी उनके गांव समाज में लोग थे तो उनके खिलाफ पुलिस से मिल करके और एक्शन दिलवाते थे और उनको मैनेज करने का काम करते थे। तो एक्शन जब थे तो हमको जानकारी होता था कि उन्हीं लोगों के चलते रेड हुआ है वहां पर, और हमको फोन करके खबर उठा लीजिए, देखिए वहां पर दारू पकड़ा गया, वहां पर ये पकड़ा गया है, ये वो हो गया है। कहीं कहीं ऐसा भी होता था कि चार लोग धंधेबाज थे तो उनके जगह पर 6 आदमी को उठवाते थे पुलिस के बोल करके, दूगों को मैनेज करवाते थे। तो अब क्या हुआ एक दिन कि उनका एक व्यक्ति से 30,000 रुपया, अभी हाल ही सच्ची घटना बता रहे हैं आपको, 30,000 रुपया वो मांगे थे एक व्यक्ति से कि तुमको डीएसपी साहब बोले हैं, तो देखो कॉल रिकॉर्डिंग देखो मेरे पास कि डीएसपी साहब बोले हैं कि 30,000 रुपया दी तो ओकरा के उठा ले, अरेस्ट करो। वो किया कि वो जो व्यक्ति था झूठा बात था, मतलब डीएसपी के तरफ से 1 भी रुपया उससे डिमांड नहीं किया गया था। और वो क्या किया था कि जिससे डिमांड किया गया था वो चला गया थाना पर और जाके डीएसपी से और प्रभारी जो थे उनसे बात किया कि सर आप हमको पकड़ने वाले हैं। तो वो बोले कि क्यों पकड़ेंगे भाई, तुम क्या गलती किए हो? तो बोला कि सर आप 30 फलाना व्यक्ति से मांगे थे कि जल्दी पहुंचाओ नहीं तो धर लेंगे। तो इतना पर क्या हुआ, जिसको हम अच्छा जान रहे थे उन्हीं लोग का ये बात है। तो क्या हुआ कि डीएसपी बोले कि हम अभी बुलवाते हैं, सामना सामनी पूछवा दोगे? तो बोले कि हाँ पूछवा देंगे। अब बस क्या हुआ, तुरंत डीएसपी फोन किए और दोनों लोग आ गया जो लोग इस तरह का हरकत किया था। रोज डीएसपी के पास जाके, एसपी के पास जाके फोटो खिंचवा के और डालते थे कि हम चिकित्सक हैं, हम ये हैं, हम सामाजिक कार्य करते हैं। और मार्केट में उन लोग का बाजार ये होता था कि मार्केट में वो लोग फैलाते थे कि मतलब फलाना एसपी से हमारा पट रहा है, डीएसपी से पट रहा है, किसी का काम हम करवा देंगे। और उसी पर वो लोग धौंस जमा करके 30,000 रुपया मांगा था। और क्या हुआ कि जो डीएसपी थे वो प्रशिक्षु डीएसपी थे, थाना पर जाकर काम सीख रहे हैं। और उतने पर जब सामने सामने जब बात आया तो पूछा पूछी जब हुआ उनके सामने, तो वो बोल दिया कि हाँ ये 30,000 रुपया सर आपके नाम पर मांगे थे। अब डीएसपी वहां से जो व्यक्ति, दोनों लोग रोज जाकर थाना पर बैठते थे, उन लोग को वहां से मतलब हर कर्म पूरा करके उनको भगाया। आज के बाद आज स्थिति ये है कि ना वो लोग एसपी के पास जा रहे हैं ना डीएसपी के पास। और क्या हुआ कि वो लोग हमको फोन किए, ठीक है, बाकी सब मामला पुलिस का मामला ये सब हमको मालूम चल गया था। वो लोग फोन किए और जो उन लोगों के खिलाफ वहां पर जाकर के डीएसपी के सामने बोल दिया था कि सर ये हमसे पैसा मांगे थे। तो उन लोगों का एक पुराना फोटो शराब पीते हुए, मतलब शराब ढारा जा रहा है, एक गिलास में भरा जा रहा है, वहां पर 4 लोग खड़े हैं, उसमें वो व्यक्ति भी खड़ा है जिसने एसपी के सामने, डीएसपी के सामने उन लोगों का पोल खोला था। तो उन लोग एक पुराना फोटो हमारे पास भेजे, ये चिकित्सक लोग जिनका भेद खुल गया, सफेद पोस्ट। तो ये क्या किए कि अब हमको फोन करके बोल रहे हैं कि उसका खबर छापिए ना कि प्रशासन के आड़ में दारू का सेलिंग हो रहा है,
और इसमें प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन की उदासीनता है। उन लोग हमको बता रहे थे कि इस तरह से लिखिए और लिखिए कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए, फलाना व्यक्ति है इसमें फोटो में दिख रहा है। हम बोले कि देखिए भाई, हम आपसे हम ये खबर नहीं चला सकते हैं। तो कहा क्यों नहीं चलाइएगा? तो हम बोले कि देखिए उस खबर में हमको पुष्टि नहीं हो रहा है, क्योंकि हम खुद जाकर के फोटो खींचे नहीं है, वहां पर जाकर के टाइम डेट उस पर नहीं दिख रहा है। दूसरा नंबर की फोटो बिहार में सारा बंदी है, तो फोटो बिहार की है कि बलिया की है कि उत्तर प्रदेश की है कि झारखंड की है, हमको जानकारी नहीं है। हमको गलती मार। इसके बाद हम क्या किए कि सत्यता जानने लगे, तो दीपक से फोन किए, मिस्त्री जो पोल खोला था उससे फोन किए, तो बताया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, इसलिए वो हमारे खिलाफ खबर निकलवा रहे हैं और पुलिस पर भी अपना भड़ास निकाल रहे हैं, मैंने मीडिया में छपवा करके। और पुलिस ने भी उसको खदेड़ा था उन लोगों को। और इधर तो एक तीर से डबल निशाना, इधर पुलिस भी गलती ठहरा दिया जाएगा पुलिस को भी, और ये लोग अपने आप को भी मतलब ये करेंगे कि देखिए हमारे को हमको भगाए तो आपको मीडिया में हम छपवा दिए। तो ये लोग मीडिया को यूज करना चाहते थे। और क्या हुआ कि हमसे वो लोग बोलना भी छोड़ दिए, बस दूसरे पत्रकार को दिए। हमको जहां जहां पता चला वहां जाकर फोटो इन लोग का छपने नहीं दिया। आज के डेट में एक ही पत्रकार के पास फोटो पेपर हर जगह हम मना कर दिए। अब हमसे वो लोग बोलना छोड़ दिए हैं, हर जगह हमारा शिकायत कर रहे हैं ताकि हमारा खबर नहीं छापे। ये हम भी जाकर के उनका खाना वाना पर सब जगह पता किए, तो सब लोग बोला हम भी उनको पूरा, इसलिए हम लिखे थे एक अपना फेसबुक पर पोस्ट डाला, तो उसमें लिख दिए थे उसी दिन हम लिखे थे ये पोस्ट कि मुंह पर उपदेश, पेट में कमीशन खोटू। माननीय लोगों ने अफसरों का कल रिकॉर्डिंग सुनाकर दलाली का बाजार किया है गर्व। अब वो लोग और हम पर चिढ़ गए थे। एकदम सार्थक आपने एकदम बात कही। और ये देखिए एक एग्जाम्पल नहीं, ये पूरी चीज का निचोड़ निकाल दिया जिसको सारांश बोलते हैं। और वाकई ये ऐसा हो रहा है, ये एक मामला है और आदमी जो फंस के अफसरों के साथ, सुनिए ना, अफसरों के साथ जा रहे हैं और राम किसको ना भावे, अफसरों के पास जा रहे हैं, मिलना है सर, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी हम देख रहे हैं ना इस तरह का हो रहा है घटना, सर हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, करते हैं, और 2 किलो काजू का बर्फी लेकर चले गए और लास्ट में बातचीत करके पर एक फोटो हो जाए। अब फोटो खींचता है सब और डालता है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, आज इनसे आत्मीय मुलाकात हुआ, आज इनसे शिष्टाचार मुलाकात हुआ, बहुत ही खास है, ये है वो है, अब उधर बतियाने लगा। अब बस उसके बाद अब दलाली उनका शुरू हो गया। इसको देखिए, इसको बोलते हैं वही थाने के दलाल, इसको देसी भाषा में बोलते हैं थाने के दलाल लोग। और ये प्रशासन में हर जगह फैले हुए हैं और इन्हीं लोगों से बचने की जरूरत है। और हकीकत यह है कि खोजी पत्रकारिता या दूसरी पत्रकारिता, इसको बदनाम करके इन लोगों ने रखा हुआ है। और मान लीजिए कि आप तो इतनी हिम्मत जुटाए कि आप इस चीज को समझ पाए, इस चीज के पीछे जा पाए, इसकी पुष्टि करने की कोशिश की, लेकिन जो नॉर्मल आदमी है, जो वही पूरा कर रहा हूं मैं, कि जो नॉर्मल आदमी है, जो नॉर्मल पत्रकार है, जो नए जमाने के डिजिटल पत्रकार हैं, दूसरे जो न्यूज पोर्टल चला रहे हैं लोग, हर आदमी इतना अलर्ट नहीं है। इसी वजह से ये विषय मैंने रखा। मैंने कहा कि साधारण विषयों की जानकारी तो हम रोज चर्चा करते ही हैं, किंतु स्टिंग ऑपरेशन और पर्दे के पीछे जो खेल होता है उसको नए जमाने के पत्रकार समझें, क्योंकि नहीं समझेंगे तो क्या होगा कि वो इस्तेमाल हो जाएंगे, और एक बार इस्तेमाल हो गए तो उन पर टैग लग जाता है, उन पर मुहर लग जाती है और वहां गड़बड़ी हो जाती है। पवन जी, बड़ी देर से आप फोन में व्यस्त हैं, थोड़ा सा समय निकालिए और अनम्यूट कीजिए और फोन में थोड़ा इस विषय पर राय रखिए, नए बच्चों को गाइड कीजिए। कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया आज गुलशन भाई ने, तो थोड़ा इसको एक बार बताइए, क्या लगता है आपको जो एग्जाम्पल बताया, पर्दे के पीछे क्या खेल होता है? नए बच्चों को इसकी जानकारी होनी जरूरी है। पवन जी, पर्दे के पीछे तो खेल होता ही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई शक नहीं है कि आपका सामने वाला ही बैठ के आपको काटता रहेगा, क्योंकि वो नहीं, उसको तो अपनी धाक जमानी है ना। अब उसमें अपनी नजर से आप देखें कि आपको करना क्या चाहिए, क्या करना है मुझे। अब जैसे मान लीजिए 2 पत्रकार सामने बैठे हैं, तो समझेगा कि थाने पे मेरी अकड़ ज्यादा हो, आप कहेंगे मेरी अकड़ ज्यादा हो। तो ये भी तो लड़ाई चलती है, हम अच्छे हैं, हम बेहतर हैं, हम बढ़िया कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, बाकी और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, जो मिशन के हिसाब से काम करेंगे और आपका अपना जो सिस्टम अलाउ करेगा ना, आप वो कीजिए। अगर जो आप किसी बड़े संस्थान में है तो उस सिस्टम के हिसाब से काम करना है आपको। अपना पोर्टल न्यूज मीडिया चला रहे हैं तो अपने हिसाब से मतलब बेहतर रणनीति बना के आपको काम करना पड़ेगा। नए बच्चों के लिहाज से ही ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको ये सारी पॉलिटिक्स की, पर्दे के पीछे खेल की बहुत ज्यादा समझ नहीं होती है। जब तक समझ होती है तब तक वो सारे यूज हो जाते हैं।
वो तो देखिए वो आपको करना होगा, उसमें कोई नहीं बताएगा कि आपको पहचानना होगा कि सामने हमको क्या करना है। नो डाउट सामने क्या करना है उसको करना पड़ेगा। और मेरे यहाँ फोन में बिजी होने का मतलब कि अभी पूरा पंगा चल रहा है यहाँ टिकट को लेके। चलिए आप टिकट लेन देन करते रहिए। गुलशन भाई कुछ कह रहे हैं आप? गुलशन भाई आज के डेट में नहीं, मेरे भक्त को टिकट मिला है, अब ऐसे ही मिल गया। जो मतलब पत्रकार था, कहीं रेस में नहीं था, उसको बीजेपी ने टिकट दे दिया। तो आपको भी काजू की बर्फी आई है कि नहीं 2 किलो? अभी गुलशन भाई काजू की बर्फी की बात कर रहे हैं। ना ना वो मेरा चेला है भाई, वो मेरा भक्त है। आज के डेट में जो सफेद पोस्ट लोग हैं, जो खुद भ्रष्ट हैं, वो लोग पत्रकारों को सब कर रहे हैं कि कौन सच्चा पत्रकार है और कौन झूठा पत्रकार है और कौन। ये लोग जब इनका खबर आप इनके कहने पर नहीं लिखेगा। आजकल क्या सिस्टम है, आपके पत्रकारों के साथ व्यवहार ये लोग बना रहे हैं और जान रहे हैं कि इनको हम मैनेज कर लेंगे और हम अपना तो देखेंगे। हमारे साथ बहुत लोग का उठना बैठना रहता है, लेकिन जब खबर का बात आता है ना, तो हम अपना दिमाग यूज करते हैं कि क्या खबर है, आप हमारे साथ व्यवहार तोड़ दीजिए, लेकिन आपके कहने पर हम कोई खबर नहीं डालेंगे। हम जब तक उसमें सत्यता नहीं भापेंगे कि कितना इसमें गहराई से सच है, आपके कहने पर ये लोग क्या करता है कि तुरंत फोन करके सुनाता है हमारे पास कि इतना इतना है, देखिए अभी छपवा देंगे इसके खिलाफ, देखिए अभी बोलते हैं हाँ भाई ये करप्शन हो लेते हैं, छपा तो नहीं करा के। तो हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है देखते हैं। और उसके बाद जब हम उसका पूरा पता लगाते हैं, हम कहते हैं भाई ये नहीं छापेंगे, तो हम आपसे आपके करीबी हैं, आप हमारे कहने पर नहीं छापिएगा, ये करता है वो करता है। इस तरह के लोग हैं। और उसके बाद ये लोग उपदेश क्या देते हैं आपको ये करने के लिए कि आप इनको, आजकल पत्रकार नहीं रह गए हैं, सब पत्रकार हो गए हैं, पत्रकारिता नहीं बची है, ये है वो है, तुम ही सर्टिफिकेट देने वाले हो गए हो। हम जब अपने दिमाग से यूज करते हैं काम की मतलब क्या सच है क्या गलत है, तो तुम सर्टिफिकेट बटोगे कि पत्रकार कौन है, पत्रकार कौन है। मैंने पत्रकार को लाइसेंस देने वाले सफेद पोस्ट हो गए हैं कुछ, जो बताते हैं कि पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए। वाह, अद्भुत बात है। उनके मन मुताबिक आप खबर नहीं छापेंगे तो लोग बोलेंगे ना कि आजकल पत्रकारिता नहीं रह गई है, पत्रकार हो गए हैं। इस पर हमको और ज्यादा गुस्सा आता है, दमच के लिखते हैं। बिल्कुल 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 एकदम सही बात कही बरकाती जी। कई मुद्दे आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। एक बार इसको समराइज करें क्योंकि 3-4 मिनट रह गया है, जूम ने नोटिफिकेशन दे दी है, फिर मीटिंग समाप्ति की जाए। मुझे लगता है कि डिजिटल पत्रकारों को बहुत अलर्ट होना चाहिए। बरकाती जी कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट की तरफ जरा ध्यान दिलाएं ताकि जो वीडियो देखें नए बच्चे कुछ सीख सके। बरकाती जी नहीं सही है, जो भी बात हुई है वो सही हुई है। और जो सर ने कहा अभी वो बात बिल्कुल सही है कि एक पत्रकार दूसरा पत्रकार, अभी जो आप एसोसिएशन चला रहे हैं, ये संस्था चला रहे हैं, इस तरीके से सभी जगह के युवा पत्रकार जो हैं और जितने नए लोग हैं, सब लोग अगर जुड़े और उनका आधा 1 घंटा जो ये यूज होगा, इस्तेमाल होगा, उनकी जिंदगी को चेंज करता है, उनकी लाइफ को बदल सकता है। और उनको सही जो उनको मिलना चाहिए लोगों की तरफ से कि नहीं भाई ये लोग सही और सच्चा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। वजह यह है कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में मेरा जाना होता है, मैं ये देखता हूँ कि अभी जो 5 सालों से बिहार के अंदर जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो सरपंच के मेंबर हो या मुखिया जी हो, मतलब अगर वो कुल मिलाकर के 90% तो इस तरीके से हैं कि उन्होंने काम भी गलत किया, पैसों का दुरुपयोग भी किया। और उनके पास अगर हमारा कोई साथी पहुंचे या हम लोग पहुंचे, ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक जगह गए, मुखिया जी हमको जो है इस इलाके के अंदर मैंने सर्वे किया तो इस तरीके की बात आई, आइए इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। जो समाज और पंचायत के लोग नागरिक कह रहे हैं उसमें क्या सच्चाई और क्या हकीकत है। तो जाइए जाइए, ये सब कुछ नहीं होता है, आप चला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है ये सबसे। तो मतलब ये है कि अभी तक जो हमारे दोस्त अहबाब, जो हमारे युवा पत्रकार अगर इस जगह ऐसे जगह जाते हैं, वहां पर जो वो 200-400-500 रुपया लेकर के और उनके मर्जी के मुताबिक खबर चला देते हैं कि ये मुखिया जी ने बहुत अच्छा किया, ये फलाना ने अच्छा किया, चिल्ला ने अच्छा किया, और सही बात नागरिकों को जो समाज के फायदे की है वो नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से ये जनप्रतिनिधि भी वो पत्रकारों को कमजोर समझते हैं। और वो ये समझते हैं कि इनकी यही हैसियत है कि अगर 1000, 2000, 500 इनको दे दिया जाए ये खुश रहते हैं और हमारी मर्जी के मुताबिक ये खबर चलाते हैं। तो हम लोगों को अपने अंदर स्ट्रोंग होना होगा और ऐसी मीटिंगें अटेंड करना होगा, इससे